हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस एक और वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कल क्वेश्चन कराया था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले मैं बता दूं कि कंप्यूटर का पूरा एक सीरीज में लेकर आया हूं, जिसमें रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर और साइफर के लिए जो 2025 में वैकेंसी आने वाला है उसके लिए कंप्लीट में सब कुछ का सिलेबस दूंगा। लेकिन ये जो सीरीज है कंप्यूटर का है, तो इसमें जो है कि आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक वाइज इधर देखने को मिल जाएगा। इसका पेज का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से आकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों को चलता हूँ, कल 20 क्वेश्चन तक किए थे और उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, 20 क्वेश्चन के आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, कन्वर्ट एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन इनटू मशीनी लैंग्वेज। इसका आंसर कौन सा होगा? 20 का आंसर होगा ए। इसका आंसर जो ए होगा, इनपुट इनपुट यूनिट कन्वर्ट एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन इनटू मशीनी लैंग्वेज, ये वाला आंसर होगा। उसके बाद में हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, उस 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? टेम्पररी होल्ड द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। तो इसमें कौन सा टेम्पररी होल्ड करता है? तो रैम ही होता है जो टेम्पररी रूप में रखता है। तो इसका 21 का आंसर होगा बी। तो 21 का बी आंसर होगा ये वाला। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एज इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट ए। इसमें क्या होगा? इस 22 का जो आंसर होगा डी होगा। इसका कंप्यूटर सिस्टम होगा, मतलब इस डेफिनेशन है कंप्यूटर का, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, सबका कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका कंप्यूटर सिस्टम आंसर होगा। चलिएगा इस दूसरा अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अभी हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच। कौन सा इसमें कंप्यूटर जो है डिजिटल वॉच में फाउंड हो, मतलब कौन सा पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 23 का डी आंसर होगा। इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक, कुछ इसमें से कोई नहीं पाया जाता, तो इसको नॉन होगा इसका। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर में इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का? कॉपी टेक्स्ट, एक्सेप्टेड इनपुट, प्रोसेस डाटा, स्टोर डाटा। ये तीनों जो है इसका बेसिक फंक्शन है, लेकिन कॉपी टेक्स्ट जो है इसका बेसिक फंक्शन नहीं है, इसके अंदर का फंक्शन नहीं है, ये तो उसका फीचर्स है। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर 24 का ए, कॉपी टेक्स्ट। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंटेंट ऑफ डॉट डॉट आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। तो इसमें किसका कंटेंट लॉस्ट हो जाता है? तो ये जो है रैम, रैम का जो होता है, कंप्यूटर ऑफ करने के बाद में इसका डाटा जो भी है ऑफ हो जाता है, तो इसका 25 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप विच रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइस। इसमें 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी, एम्बेडेड कंप्यूटर इसका आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इज द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। 27 का आंसर होगा डी। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, इसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका कंप्यूटर इनेबल नहीं होगा। तो ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। तो जो जैसे कोई भी काम हम लोग करते हैं, तो अभी का रिसेंट जो जो भी काम जो स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, कौन से मेमोरी में स्टोर होता है, वही इसका मतलब है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का बी, कैश मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि एक कैश मेमोरी, चाहे कोई एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल करते होंगे, वहाँ पर भी आपका कैश मेमोरी इकट्ठा हो जाता है और जहाँ से हम लोग खोलते हैं वहीं पे खुलता है, मतलब उसमें स्टोर हो जाता है कैश मेमोरी में। तो वही है फ्रीक्वेंट यूज्ड इंस्ट्रक्शन। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सिस्टम यूनिट में ये काम होता है, कंपोनेंट एंड प्रोसेस डाटा सिस्टम यूनिट में हो रहता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 29 नंबर का। उसके बाद हम 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस विच टाइप ऑफ डाटा हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और रिप्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल
फैशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट, मतलब इनमें से एक कौन सा ऐसा चीज है जो सभी को छोड़ करके वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसमें स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट, मतलब प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डी आंसर होगा, 31 का डी आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर गेदर डाटा, प्रोसेस आउटपुट द डाटा और इंफॉर्मेशन एंड स्टोर, ये स्टोर का भी ऑप्शन होता है, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा 32 का बी। ये कंप्यूटर का काम होता है कि किसी भी डाटा को गैदर करना, इकट्ठा करना और उसको प्रोसेस करना आउटपुट फॉर्म में, एंड उसको स्टोर भी करता है डाटा, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये डॉट डॉट इज माइक्रोफोन बेस्ड कंप्यूटर कंप्यूटिंग डिवाइस, इसमें 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। ये पीसी ही होता है जो माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पर चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर में क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज, तो इसमें कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस होगा, तो इसमें होगा माउस। मैक्सिमम हम लोग मैक्सिमम टाइम में ज़्यादा फेमस है ये माउस ही, इसका 34 नंबर का आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। तो माउस ये इनपुट डिवाइस है, इस मतलब पॉइंटिंग डिवाइस है, हमेशा देखिए इसे पॉइंट करने के लिए, इसको पॉइंटर बोलते हैं ना, ये घूम रहा है जिसको, इसको पॉइंटर बोलते कर्सर के रूप में, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है, तो 34 का डी हो जाएगा, ठीक है। गाइस मैं बता दूं कि ये जितने भी मैं ये करा रहा हूँ, ये आप लोगों का मटेरियल यहाँ पर क्विज के रूप में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को सब यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग क्विज कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप लोग सेट भी देख सकते हैं, सेट जैसे प्रैक्टिस सेट 1 है, आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा। इसको मारने के बाद में आप लोग पूरा बढ़िया तरीका से आप लोग एग्जाम में पास होने में सफल हो सकते हैं। तो इस वेबसाइट को आप लोग देख लीजिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से सेट लगा सकते हैं, पूरा 75 क्वेश्चन का सेट है ये, जो 75 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो बताइए, उस पर हम वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं प्रीवियस वाले पे, जहाँ पर अभी हम लोग अब कहाँ पे थे अभी, तो द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज माउस। उसके बाद में 35 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री बट रिक्वायर द यूजर टू पे सम अमाउंट फॉर फर्दर यूज, मतलब कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर है जिसको ये फ्री में पहले चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद में ये पे करना पड़ता है इसमें अमाउंट, तो 35 का इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रीवेयर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीवेयर, जो सॉफ्टवेयर है पहले तो फ्री होता है, लेकिन बाद में इसमें पेमेंट करना पड़ता है, तो याद रख लीजिएगा। इस सभी बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, और यही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे आप लोग जब एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, पूरा 1 to 1 में सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा उधर। उसके बाद में मैं 36 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ, एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर कीबोर्ड एंड मोडेम आर नोन एज, ये तो बहुत ही फेमस है, पेरिफेरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका 36 का आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर होगा ये, पेरिफेरल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इसमें कौन सा है जो हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें स्कैनर भी है, स्कैनर है, हार्डवेयर भी है, प्रिंटर और मॉनिटर भी हार्डवेयर है, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी। ये इंटरप्रेटर जो है ना, ये हार्डवेयर नहीं है, ये दूसरा डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं, उसके बाद में चलते हैं, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर 37 पे। अब 38 क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट कंप्यूटर, फास्टेस्ट टाइप कंप्यूटर, इसमें से कौन सा फास्टेस्ट टाइप कंप्यूटर है, फास्ट काम करता है सबसे ज्यादा, तो इसमें है 38 का आपको आंसर हो जाएगा डी, सुपर कंप्यूटर है जो सबसे ज्यादा फास्ट है अभी प्रेजेंट में, ठीक है।
तो अभी सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद में हम चलते 39 पे। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, सीपीयू और मेमोरी कहाँ पर लोकेट रहता है, मतलब इसका कौन सी जगह पे होता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, मदरबोर्ड में रहता है सीपीयू और मेमोरी। तो बी आंसर इसका हो जाएगा, ये मदरबोर्ड में रहता है, ठीक है। उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मैं इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को ख़त्म करने की प्लान है, तो इसको ख़त्म कर देते हैं आज, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और जल्दी से जल्दी आपको कोई भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप उन लोगों को बेनिफिट ही होगा। स्पेशली इस पर रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर और साइफर का एग्जाम जो होगा सीआरपीएफ का, उसी का पूरा आप लोगों को मटेरियल देखने को मिलेगा। तो अभी 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का ये द थिंग विच इजिली अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा, इसको यूजर फ्रेंडली बोलते। कोई भी चीज जो जल्दी समझ में आ जाता है तो आदमी क्या बोलता है, ये यूजर फ्रेंडली है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूजर फ्रेंडली। 40 नंबर का हमारा ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 41 का स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर्ड एज। मतलब इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, जो वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल है। इसमें वोलेटाइल मेमोरी जो होता है ये रैम होता है, और नॉन वोलेटाइल जो होता है ये रोम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 41 का आंसर सबसे पहले आपको बी होगा, जिसमें रोम, जो रोम होता है, रोम में आप लोग कोई भी चीज रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कोई भी चीज स्टोरेज के रूप में रख सकते हैं। और कभी भी लैपटॉप ऑन बंद कीजिए, कंप्यूटर बंद कीजिए, इसका कुछ नहीं होने वाला, वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन वोलेटाइल मेमोरी जो रैम होता है, ये जब तक आपका ऑन रहेगा तब तक रैम में ये रहता है, और उसके बाद में ऑफ करने के बाद में ये खत्म हो जाता है। तो वोलेटाइल का मतलब रैम हो गया और नॉन वोलेटाइल का मतलब रोम हो गया, ठीक है। तो रोम का जो डाटा होता है वो हमेशा रहता है, रैम का डाटा जो है ये सिस्टम ऑफ होने के बाद में चला जाता है। तो 41 का बी होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद में 42 पर चलते हैं। 42 पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो 42 का आपको आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होगा। कोई भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ, मतलब एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, बहुत सारा प्रोग्राम का कलेक्शन है, और ये कंप्यूटर को, इसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, ओएस के बिना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। जैसे विंडोज है, मैक ओएस है, ऐसे करके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो 42 का ए हो जाएगा आंसर। आप लोग देख लीजिए और अच्छे से ध्यान करके पढ़िए इसको। इसके बाद में एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ, तो इसका 43 का आंसर हो जाएगा आपको ए। 43 का आंसर ए होगा, कंटिन्यूअस स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर चलते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का सी, इनियाक। इनियाक था, ये काफी बार सिविल के एग्जाम में भी आते रहते हैं, इनियाक वाला जनरल नॉलेज के रूप में है, तो आप इसको कंसिडर कर लीजिएगा। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इनियाक है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज, क्या है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं। मैं सेकेंडरी मेमोरी जो है रैम को बोलते हैं, और प्राइमरी मेमोरी रैम को बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी रोम को बोलते हैं। तो रोम और स्टोरेज में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर जो है ना नॉन होगा। 45 का आंसर जो है डी होगा इसका आंसर, ठीक है। ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी भी सेम है और स्टोरेज भी सेम ही है, सेम को ही बोलते हैं। उसके बाद में ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसी वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज, क्या होता है। तो इसको 46 का आंसर हो जाएगा डी, इसको सर्वर बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग जैसे भी होता है इसको याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली यही क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब एक अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इसको अच्छे तरीके से कलेक्ट करके सब कुछ प्रीवियस ईयर के मॉडल पे तैयार किया गया है।
तो इसका सर्वर होगा आंसर। अब आगे 47 पे चलते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन जो है, द कंटेंट ऑफ डॉट 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 आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। मतलब वही है, दोबारा पहले से हम लोग देखे थे, रैम यहाँ पर या यहाँ पर वोलेटाइल दे दे, रैम दे दे, कुछ भी दे दे तो या मेमोरी दे दे, सेम ही हो जाएगा। मेमोरी का मतलब रैम को ही बोल रहा है, ठीक है। चाहे वोलेटाइल मेमोरी दे दे, बात बराबर है। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो मेमोरी का और रैम का और प्लस में प्राइमरी मेमोरी है और वोलेटाइल मेमोरी है और मेमोरी जस्ट ऐसे दे दे, तो इसका आंसर वही होगा कि इसका ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो 47 का डी आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में 48 का हम लोग देखते हैं, इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू द कंप्यूटर। इसमें कौन सा है, तो रैम भी, रैम, फ्लोपी, सीपीयू और रोम, इसमें कौन सा परमानेंट मेमोरी है जो बिल्ट होकर के आता है उसमें, ठीक है। तो 48 का जो है आंसर डी हो जाएगा। रोम जो होता है ये इनबिल्ट रहता है कंप्यूटर में ही, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज कॉल्ड। मतलब 49 का है ये। 49 का इसमें क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर का कोई सा भी पार्ट जिसको आप छू सकते हो उसको क्या बोलते हैं। तो 49 का आपका सीधा सीधा आंसर है डी, वो हार्डवेयर है, ठीक है। ये हार्डवेयर, हार्डवेयर को ही हम लोग छू सकते हैं। एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का कोई भी पार्ट को जिसको हम लोग इजीली छू सकते हैं, तो उसका हो जाएगा डी। 50 का हम लोग देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन का क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस द डाटा, प्रोडक्ट, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड। क्या है, तो इसको कंप्यूटर का डेफिनेशन ही है, ये याद कर लीजिए आप लोगों को। कोई भी कंप्यूटर का डेफिनेशन पूछ सकता है। कंप्यूटर का काम ही है कि एक्सेप्ट डाटा करना, इनपुट के रूप में प्रोसेस करना और आप लोगों को आउटपुट दिखाना। तो इसका आंसर 50 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में 51 पे हम लोग चलते हैं, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंटेलिजिबल इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। मतलब कौन सा ऐसा टर्म है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देता है। तो इसमें 51 का आपको 51 का क्वेश्चन नंबर 51 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंटेजिबल इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंटेजिबल इंस्ट्रक्शन दैट टेल द व्हाट टू डू। इसमें से कौन सा टर्म है वो जो कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर ही गलती से सॉफ्टवेयर दिया है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर हमारे ख्याल से इनपुट आउटपुट होगा। इनपुट आउटपुट इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग गूगल करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर कंफ्यूजन आएगा तो ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से इनपुट आउटपुट ही होगा, क्योंकि यही इसको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 52 पर, सर्टेन प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसमें 52 का जो आंसर होगा बी होगा। 52 का सॉफ्टवेयर होगा, सर्टेन प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। इसका आंसर बी होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर। इसका भी सॉफ्टवेयर दिया था और इसका भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद में 53 पर चलते हैं, ऊपर कर लेता हूं थोड़ा। कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। 53 का आपको आंसर हो जाएगा बी। 53 का ये इंटरनल कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद में हमारा चलते हैं 54 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड फॉर रिफ्रेशिंग। इसमें क्या होगा, 54 का आपका बी आंसर हो जाएगा डी रैम। डी रैम जो होता है इसको जरूरत पड़ता है रिफ्रेश का, ठीक है। उसके बाद में 55 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योरली आउटपुट डिवाइस। मतलब प्योरली आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है। तो 55 का ए आंसर हो जाएगा स्क्रीन। ये प्योरली नहीं है। अगर ये सब दिया है तो ये लोग आउटपुट डिवाइस क्लियरली दिख रहा है, लेकिन ये भी आउटपुट डिवाइस, लेकिन परफेक्ट तरीका से ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगर ये सब नहीं रहता तो इसको हम लोग दे सकते थे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 56 पर, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डाटा।
इसमें कौन सा है? तो 56 का सी आंसर हो जाएगा माउस। माउस कोई डाटा नहीं है, ठीक है, ये तो एक हार्डवेयर है, ठीक। उसके बाद में विच इज 57 का, विच इज नॉट ए कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। इसमें मेन फॉर्म, मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी और नोटबुक। इसका आंसर जो हो जाएगा 57 का बी। ये मैक्स फ्रेम जो है ना, इसका टाइप नहीं है, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन मैक्स फ्रेम नहीं है, ये ऐसे ही लिख दिया है। ये तो इसी का ही वेरिएंट है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन 4-5 तरीके से किया गया है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ऐसे मिनी कंप्यूटर करके किया गया, उसी के रूप में मैक्स फ्रेम लिखा है। लेकिन ये कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 57 का बी आंसर होगा इसमें, ये मैक्स फ्रेम इसका क्लासिफिकेशन नहीं है। 58 का देखते हैं, द वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। वर्ड लेंथ किस में मेजर्ड होता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, बीट्स में होता है, ठीक है। ये बीट्स में इसका मेजरमेंट होता है। 58 का वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बीट्स। उसके बाद में हमारा चलते हैं 59 पर, विच यूनिट होल्ड द परमानेंटली, विच यूनिट होल्ड डाटा परमानेंटली। इसमें सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो 59 का आंसर हो गया बी। इसमें आप लोगों को बताया है कि जो स्टोरेज डिवाइस है, जिसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, जिसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, जिसको रोम बोलते हैं, वो सब सेम है, वो परमानेंट डाटा को रखता है। और ये जो रैम है, या वोलेटाइल मेमोरी बोल लो चाहे प्राइमरी मेमोरी बोल लो, ये सेम है। ये कंप्यूटर ऑफ होने के बाद में ये उसको खत्म हो जाता है, फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और वो लॉस्ट कर देता है डाटा को। तो 60 नंबर क्वेश्चन, विच कंपनी इज बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 60 नंबर का इंटेल। इंटेल कंपनी जो है, इसका बहुत बड़ा कंपनी है, इस मार्केट में बहुत अच्छा रोल है इसका, बहुत ही इसका सॉफ्टवेयर बिकता है इस चीज में, और ये इस चीज पर सॉफ्टवेयर बना के रखा है, ठीक है। उसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन का हो गया इंटेल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, बैटरी हो गया मेरा डाउन, चलो कोई बात नहीं, डाउन होने दो। उसके बाद में कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, ज्यादा नहीं है इसमें। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। 61 का जो आंसर होगा, डी आंसर होगा, ऑप्टिकल, ठीक है। ऑप्टिकल जो टेक्नोलॉजी है, इसमें यूज होता है। उसके बाद में 62 पर चलते हैं, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन वाज 62 का क्या हो जाएगा? 62 का सी आंसर होगा, ठीक है। सी आंसर होगा 4004, इसका नाम है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद में हमारा हो जाता है, टाइम ड्यूरिंग विच जॉब्स प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज, इसको एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। 63 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं 64 पे, 1 निबल इक्वल टू कितने का बराबर होता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 4 बिट के बराबर होता है 1 निबल। 65 का, विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड इन एक्सेस कास्टेड टेप। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का बी, 65 का सिक्वेंशियल होगा, बी आंसर होगा। उसके बाद में चलते हैं 66 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ए, बाइनरी कोड डेसिमल, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 67 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। इसमें सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है? इसमें 67 का आ जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है, डिस्क है। ये स्टोरेज डिवाइस ही है, जिसको डिस्क, हार्ड डिस्क बोलते हैं ना, वही है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर, जब ये मैन्युफैक्चरिंग होता है कंप्यूटर का, तो कौन सा प्रोग्राम
द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड, कौन सा मेमोरी में प्रोग्रामिंग किया जाता है, ठीक है। तो 68 का हो गया सी रोम, इसी में प्रोग्रामिंग किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है जब मैन्युफैक्चर होता है कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड इन ड्यूरिंग, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर 69 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जनरेशन के बारे में भी मैं वहां पर वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा कि कौन सा जनरेशन कब हुआ था, ठीक है। तो आप वहां से इसको भी पढ़ाई कर लीजिएगा, वहां पर स्टडी मटेरियल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये जो स्टडी मटेरियल है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ से स्टडी मटेरियल वेबसाइट पर आने के बाद में स्टडी मटेरियल में आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर अपडेट आ जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग थे यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन, विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रैम, इसमें क्या हो जाएगा, इसका 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ये कौन सा टर्म है, ये डी रैम भी होता है, एस रैम भी होता है और वी रैम भी होता है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर इसका, तो इसका ऑल ऑफ दीज बी आंसर होगा, ठीक है। अब इसको चलते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन पर, इन इन डॉट मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ए हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स। उसके बाद में 72 पर चलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, 72 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, इसमें से सब कुछ को बनाने के लिए कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम और कंप्यूटर सब में माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो 72 का डी हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन ही आ गया 73 का, प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज, तो इसमें 73 का आंसर हो जाएगा बी, एप्लीकेशन। कोई भी चीज को, जैसे कोई काम करने के लिए स्पेसिफिक जो होता है, कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी प्ले स्टोर हो गया तो उसका काम है डाउनलोड कराना, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, 74 का हो जाएगा सी आंसर, ओरेकल। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है जिसपे प्रोग्रामिंग करने के लिए है ये, ठीक है, तो ये एंटीवायरस नहीं है। 75 का आंसर, ये 75 का RJ45 यूटीबी केबल हैज कितना पेयर क्या होता है, तो इसका आंसर सिंपल है, 4 पेयर का होता है, इसमें 8 तार होते हैं, इसका भी ऑरेंज ब्लू करके रहता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा समाप्त हुआ, ठीक है, और ये हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 2 वीडियो, इसका फर्स्ट वीडियो में मैं 1 से 20 तक मैं उसमें कराया हूँ, तो उसको भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसका भी आप लोग कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट सिस्टम, और इस पे हम नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।